अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लाहौर दिखावे LDK। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली? होप विल बी फाइन इंशाल्लाह। तो आज मैं आपको कराऊंगी सैर मदीना मुनव्वरा में। आज हमारा तीसरा दिन है, तो आज मैं आपको सैर कराऊंगी मदीना मुनव्वरा में। जो हरम शरीफ है उसके पास जो करीब मस्जिदें हैं मैं आपको दिखाऊंगी। देखते जाइएगा और साथ रहिएगा। ये देखें, मैं आई हूँ हरम शरीफ के बाहर की तरफ, जहाँ पे ये मार्केट शुरू हो जाती है। बड़े बड़े होटल्स हैं और इसके अलावा ये देखिए साथ ही मदीना मुनव्वरा में साथ ही हरम शरीफ शुरू हो जाता है। जहाँ भाई आपको जैसे लगता है कि अजान हो गई है तो आप कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। वो सारा एरिया आपका हरम के अंदर ही आता है। ये बैक साइड पर मार्केट है बिन दाऊद नाम से और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो पिक्चर्स मुझे अच्छी लग रही है मैं उनको कैप्चर करती जा रही हूँ। कुछ तस्वीरें रोटेट नहीं हो पा रही हैं तो मैंने इनको ऐसे ही ले लिया है पिक में। ये देखिए कबूतर शेड में बैठे हुए हैं और धूप में बेचारों को धूप लग रही इसलिए वो साइड पे नहीं जा रहे हैं। गोल्ड मार्केट तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि हर कोने पे आपको गोल्ड मार्केट नज़र आती है। 5 रियाल का इतना सस्ता, जिसमें खूबसूरत ब्रेसलेट्स हैं, चेन्स हैं, रिंग्स हैं, फ्री भी होना चाहिए कुछ। बड़े बड़े सेट्स हैं, किधर गए? चूड़ियों की भरमार है, गोल्ड की चूड़ियाँ। उफ, इतने खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। 10 रियाल 5 रियाल। और जैसे यहाँ पे सब्ज़ी वाले आवाज़ देकर बुलाते हैं, यहाँ पे गोल्ड वाले आवाज़ देकर बुला रहे होते हैं, हाजी हाजी। बुला रहे हैं खुद, मगर रेट तकरीबन बराबर ही है पाकिस्तान का भी और उधर की थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। मॉल हैं, छोटे मोटे मॉल हैं और ये साथ ही मार्केट है, खजूरों की मार्केट है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे होटल्स हैं। जगह जगह पर अलबेक भी है। और ये मैं दूसरी साइड पर आ गई हूँ जहाँ पर मस्जिद हैं। 3 मस्जिद यहाँ पर करीब हैं और जिनमें से ये थी मस्जिद अली और मस्जिद अबू बकर और मस्जिद मुसल्ला। मैं आपको करीब जाकर उनकी ज़ियारत आपको करवाती हूँ। इस मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो हम मस्जिद मुसल्ला पर गए हैं। ये मस्जिद वो मस्जिद है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ की थी, तो उस जगह पर मस्जिद तामीर कर दी गई थी। और सामने जो है मस्जिद अली वाइट कलर में, और जो एक गुम्बद नज़र आ रहा है गोल बड़ा सा, वो है मस्जिद अबू बकर। जब लगन हो ना, यहाँ पर 2 नफिल पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। जब हाथ में भी कर लेते हैं। अंदर से भी खुली है, अगर आपने अंदर पढ़ने तो अंदर पढ़ सकते हैं। जहाँ आपको जगह मिले वहाँ आप 2 नफिल अदा कर सकते हैं। ये देखें, ये है मस्जिद अबू बकर। साइड पर जो थी और ये दिन का टाइम है, बहुत तेज़ धूप है मगर हवा चल रही है। और एरिया ऐसा है कि काफ़ी मार्केट्स ना क्लोज़ हैं, मगर रात के टाइम मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये सीन इतना ज़बरदस्त होता है, रात में बाहर आई हुई होती है और बहुत ही खूबसूरत लाइटें और स्ट्रीट लाइट इतनी खूबसूरत लग रही होती है। मैं आपको इसी वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगी। जानवरों को भी अंदाज़ा होता है कि किधर शेड है और किधर धूप है, तो वो शेड में बैठ रहे हैं। और ये बॉल्स की जो डिज़ाइनिंग की हुई है ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पत्थर की बॉल्स हैं ये दिन का नज़ारा चेक करें आप। कोई बंदा नज़र नहीं आता, बहुत कम लोग निकलते हैं दिन के टाइम।
और रात में ये एरिया फुल हुआ होता है, सब लोग रात को निकलते हैं। साथ ही हरम है, जैसे ही नमाज होती है, अजान होती है, हम नमाज पढ़ लेते हैं अंदर आकर। फिर इसकी राइट साइड पर ये है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम की वॉल है और उसके साथ 2-3 म्यूज़ियम हैं जो लगातार साथ साथ हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो भी दे सकते हैं। ये है जी, शाम हो गई है, हरम शरीफ में हमने नमाज़ पढ़ी है मगरिब का टाइम। अब मैं आपको फिर से उसी जगह पर लेकर जाती हूँ जब मैंने आपको दिन में ज़ियारत कराई थी। ये देखें, ये वही एरिया जो दिन के टाइम था। और ये देखिए वो मस्जिद है, मस्जिद मुसल्ला। और ये स्ट्रीट लाइट सब ऑन हो चुकी हैं और इसकी रौनक चेक करें आप ज़रा। मस्जिद अबू बकर। अभी इनकी आवाज़ आई थी मुझे ना पीछे से, नमाज पढ़ रही थी। लेडीज़ के लिए भी अलग से जगह बनाई हुई होती है, आप पुरसुकून होकर आराम से नमाज पढ़ सकती हैं। कितना खूबसूरत मंज़र है। इधर भी मार्केट है मगर मुख्तलिफ़ चीज़ों की, परफ्यूम्स हो गए, गिफ्ट सेट्स हो गए हैं और ये क्रॉकरी टाइप हो गए हैं, जो भी आपने तस्बीह हो गई है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर वहाँ पर सेल होती है। स्कार्फ हो गए हैं, ये देखें, सेट्स हैं, ज्वेलरी सेट्स हैं, वॉचेस हैं। किधर गए इन्होंने? आप दोनों जानमज़ हैं। परफ्यूम तो बहुत ज़्यादा होते हैं उधर, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा परफ्यूम को पसंद किया जाता है, इत्र को पसंद किया जाता है। ये वो बर्तन है जिसमें जमजम डालकर, छोटी छोटी ग्लास होते हैं, उसमें डालकर आप मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। ये देखिए स्ट्रीट लाइट सब रोशन हो चुकी है और सब लोग बाहर निकल आए हैं। क्या ही खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। और उसके बाद फिर ये आ गए फिर हम वापस हरम में और सलाम पेश करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और तहज्जुद भी पढ़ेंगे इधर। फिर फजर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते हुए सुबह वापस अपने होटल पे जाएंगे। ये जेंट साइड पर है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया जाता है। हम लेडीज़ साइड पर जाएंगे और आप देखिएगा उधर भी ये सलाम पेश करने के लिए अलग से गेट ओपन करते हैं फजर के टाइम। ये हम आगे लेडीज़ साइड की तरफ और आप देख रहे हैं कि काफ़ी दरवाज़े बंद हैं, मगर ये फजर के टाइम खुलेंगे जब हमने सलाम पेश करने जाना हो। ये एरिया अंदर का है जहाँ मस्जिद है और जहाँ से हम अंदर ही अंदर दूसरे दरवाज़े से सलाम पेश करने जाएंगे। शुत्री होती हैं, शुत्री जो लेडीज़ होती हैं लेडीज़ साइड पर,
और जेंट्स साइड पर जेंट्स होते हैं और वो लाइन बनवाते हैं और लाइन के हिसाब से वो फिर थोड़े थोड़े बंदों को अंदर लेकर जाते हैं। इसी तरह हमारी तरफ भी ऐसे ही है, वो भी थोड़ी थोड़ी औरतों को इसी तरह से ग्रुप वाइज बनाकर बिठाती रहती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी ग्रुप को ज़ियारत करवाती रहती हैं, सलाम पेश करते रहते हैं। ये भी हम बैठे हुए हैं। ये इस तरह पर्दा लगाया हुआ होता है। हम आ गए हैं रियाजुल जन्ना में, मगर उन्होंने सलाम जब करते हैं तो उन्होंने आगे पर्दा लगाया हुआ होता है और सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे ये है। ख़ास पिलर नज़र आ रहे हैं हमें, 2 नफिल अदा करते हुए औरतें। ये है हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम जहाँ पर खड़े होकर अजान देते थे, और ये मिंबर शरीफ है। सामने जालियाँ हैं। रोज़ा मुबारक की इसी तरीके से दूर से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और वहाँ से हम सलाम पेश कर कर 2 नफिल पढ़कर दुआ मांगकर फिर निकल आते हैं दूसरी साइड पर। जब हम ऐप के थ्रू जाएंगे तो कुछ चीज़ें हमें साफ नज़र आ जाएंगी। ये आगे से पर्दा भी शायद हट जाए। जेंट्स साइड पर ज़्यादा उन्होंने सहूलत की हुई है, वो पर्दा बिल्कुल हटा देते हैं। औरतों के साइड उन्होंने लगाया हुआ होता है, क्योंकि औरतें जाकर उधर हाथ लगाती हैं तो वो उसको मना करती हैं, मगर वो नहीं मना होती, तो उन्होंने पर्दा लगा दिया। जितनी कोशिश हो सकी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं ऊपर से, जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये मिंबर है, ये भी इधर ही होता है, और इसके अलावा ये हज़रत बिलाल का जो चबूतरा है जिस पर खड़े होकर वो अजान देते थे। इसके अलावा जालियाँ हैं रोज़ा मुबारक की, और सामने नज़र आ रही हैं। पिलर भी अंदर ही हैं जो ख़ास पिलर हैं, और एक चबूतरा है जो सहाबियाँ बैठकर वहाँ पर हदीसें सुनते थे। रश भी काफ़ी है तो इस वजह से सही तरह से नहीं बन पा रही है वीडियो। ये देखो, मैं थोड़ा करीब होकर गई हूँ कुछ चीज़ें कैप्चर करने के लिए। ये देखें, अब कुछ बेहतर नज़र आना शुरू हुई हैं चीज़ें। ये देखें, एक दूसरी ये रोज़ा मुबारक की जाली है जो अब क्लियर नज़र आ रही है। पिलर है अंदर, जो ख़ास पिलर होते हैं। ये पूरा एरिया ही रियाजुल जन्ना के अंदर आता है, बस उन्होंने उन चीज़ों को थोड़ा सा बिहाइंड द कर्टेन कर दिया है। यहाँ पर 2 नफिल नमाज़ पढ़ने का सवाब ऐसा है जैसे जन्नत में नमाज़ पढ़ते हैं। जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है रियाजुल जन्ना को।
काफ़ी हद तक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए अब करीब आ गए हज़रत बिलाल का चबूतरा, जहाँ से वो जान देते थे, और हम फिर आ गए बाहर दूसरी साइड से निकलते हुए। और ये फजर का टाइम आप देखते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह सूरज निकलते हुए। और हो सके तो मैं आपको छतरियाँ भी दिखाऊंगी, छतरियाँ जब ओपन होती हैं। ये देखें यहाँ की जो मीनार के ऊपर छतरियाँ बनी हैं वो ओपन होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि फजर का टाइम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हुए और धूप की शिद्दत से पहले ही वो छतरियाँ खोल देते हैं। सारी एक साथ खुल रही हैं, उधर की भी एक साथ सारी। इसको खुलने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं। होती है। ये देखें खुलते हुए और काफ़ी एरिया को ही कवर करते हुए। वैसे हो जाएगी बिल्कुल सीधी। बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है। और ये देखें इससे काफ़ी एरिया धूप से कवर हो जाता है। नीचे उन्होंने फैंस लगाए हुए होते हैं जिसमें पानी थ्रो कर रहा होता है और ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। तकरीबन खुल चुकी हैं सारी छतरियाँ, थोड़ा सा फ्लैट होना बाकी है। खुल गई, ये तो खुल गई पूरी। और ये आहिस्ता आहिस्ता उधर भी खुल गई, एकदम फ्लैट हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त सीन था माशाल्लाह। जैसे वो आगे वाली हुई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको जन्नतुल बकी की कोशिश करूँगी। उसके बाद फिर हम जाएंगे मदीना के बाहर सैर करने के, ज़ियारत करने के लिए। ये हो गई वापसी हमारी होटल की, और हम घर जाकर होटल जाकर आराम करेंगे, नाश्ता करेंगे और इंशाल्लाह फिर तैयारी करेंगे ज़ियारत की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।